Good morning, and I welcome you all to Yadnya Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashi and स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। तो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करने वाले हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। तो सबसे पहले थोड़े यूएस मार्केट्स के हालचाल जान लेते हैं। तो ब्रॉडली मतलब ग्लोबली अगर हम बात करें, नॉट स्पेसिफिक टू यूएस मार्केट्स बट ग्लोबली, लाइक जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है दैट इज कूल डाउन। जो मतलब जो स्ट्राइक्स वगैरह है ऑन टारगेटेड रीजन्स और एरियाज, जैसे कि टारगेटेड ऑयल एंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज एक्सेट्रा, तो वो अब थोड़े शांत हो गए हैं ऐसा दिख रहा है। उसके बाद ऑयल प्राइस, लाइक यूएस क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव आल्सो ड्रॉप्ड 6%। देन इसके बाद अगर हम ब्रॉडली अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो इस हफ्ते में रिजल्ट्स आने वाले हैं इन द यूएस, जो कि 5 ऑफ द मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं। दैट इज अल्फाबेट, दिस गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, amazon एंड एप्पल। एंड ऑल्सो की जो डेटा आएगा अबाउट सम प्रिलिमिनरी रीडिंग ऑन Q3 जीडीपी के नंबर्स का, तो वो भी ध्यान देना चाहिए इस क्वार्टर, इस वीक में। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट जापान के बारे में। तो जापान में थोड़ी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इज गोइंग ऑन एंड इसके चक्कर में इनका जो येन है दैट इज वीकेंड बाय 0.64% से। अब हुआ क्या है, तो यहाँ पे जो रूलिंग कोएलिशन है दैट इज लॉस्ट मेजोरिटी। तो जो एलडीपी एंड इनके जो कोएलिशन पार्टनर है, तो दे सिक्योर्ड लाइक रफली 215 आउट ऑफ 465 पार्लियामेंट्री सीट्स। वाइल जो अपोजिशन है, तो वहां पे उन्होंने दे हैव उनको लाइक मैसिव गेन्स या मैसिव सीट्स वहां पे एक मिले हैं। अब यहाँ पे न्यूज क्या है कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, तो दैट माइट अफेक्ट बैंक ऑफ जापान डिसीजन ऑन रेट हाइक्स। एंड काफी सारे जो एनालिस्ट है, तो वो भी यही कह रहे हैं कि ये रेट हाइक्स जो है तो वो और मे बी डिले हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। देन चाइना के बारे में बात करते हैं। तो चाइना के जो इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स है, तो वो गिरे हैं एट द फास्टेस्ट पेस सिंस पैंडेमिक। अब ये थोड़ा डेटा है, तो ये जिस डेटा देख लेते हैं। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ये डेटा दिया है। इन सितंबर दे आर सेइंग चाइना के जो प्रॉफिट्स है दैट इज डिप्ड बाय 27.1% ईयर ऑन ईयर। एंड दिस इज लाइक द स्टीपेस्ट डिक्लाइन सिंस द पैंडेमिक। एंड टोटल अगर मार्च से बात करें तो लाइक मोर देन 35% से भी ज्यादा ये डिप आया है मार्च 2020 की अगर हम बात करें। सो ब्रॉडली ये रीजन किस मतलब वेयर इज दिस लाइक, इसके रीजंस क्या है? तो अगेन इनसफिशिएंट डिमांड एक रीजन बोला जा रहा है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो डिक्लाइन हुआ है इन दी प्रोड्यूसर प्राइसेस, बिकॉज काफी सारे जो सेल्स मतलब डिक्लाइन जो है दैट इज प्राइमरली ड्रिवन बाय प्राइस डिक्लाइन रादर देन सम वॉल्यूम इम्पैक्ट, राइट? तो दिस इज अबाउट चाइना। अब हम बढ़ते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी सेक्शन की तरफ। तो सबसे पहली जो न्यूज है, तो यहाँ पे दिस इज एक्चुअली नॉट अ न्यूज बट दिस इज अबाउट लाइक द कमेंट्री विच इज गिवन बाय हमारे जो आरबीआई गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांता दास सर। तो इन्होंने अपनी कमेंट्री में ये कहा है बेसिकली कि जो फेस्टिव सीजन की डिमांड है वहाँ पे मिक्स सिग्नल दिख रहे हैं। दो व्हाट ही इज सेइंग, मतलब मिक्स सिग्नल, आई थिंक पॉजिटिव्स भी है नेगेटिव्स भी है, बट ही इज ऑल्सो सेइंग, ही इज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन कि पॉजिटिव्स आर मोर देन द नेगेटिव थिंग्स। अब यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि जो ओवरऑल एग्रीकल्चरल सेक्टर है, तो वो अच्छा करने के एक्सपेक्टेशन, इट इज परफॉर्मिंग वेल ऑल्सो बिकॉज अच्छा खासा मानसून भी हमने देखा है इस बार। एंड देर आर स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस फॉर द रबी क्रॉप। एंड अगेन रूरल डिमांड भी थोड़ी बहुत अभी इंचअप हो रही है। एंड अक्रॉस द बोर्ड अगर हम आपने कुछ पढ़ा होगा लाइक कॉन्कॉल्स वगैरह, तो वहाँ पे डिस्कशंस ब्रॉडली है कि थोड़े बहुत ट्रैक्टर सेल्स हैव गॉन अप। दो मतलब जो कमर्शियल व्हीकल साइड पे थोड़े इश्यूज अभी भी चल रहे हैं, बट देन अगेन तो ट्रैक्टर सेल्स, रूरल डिमांड थोड़ी बहुत अभी रिवाइव हो रही है धीरे धीरे। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट ही हैज आल्सो सेड कि जो हाई स्पीड इंडिकेटर्स है दोज आर आल्सो शोइंग सम रोबस्ट साइंस। अब रिस्क कहाँ है? तो रिस्क है फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स, जियो पॉलिटिकल क्राइसिस, जो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन एंड कुछ अगर एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स अगर आ गए तो उसकी वजह से भी एक हमें मतलब खतरा हो सकता है, इज व्हाट ही इज सेइंग।
एंड ही हैज ऑल्सो सेड दैट कि जो ओवरऑल हमारी इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है दैट इज प्राइमरली ड्रिवन बाय डोमेस्टिक डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट्स। एंड यहाँ पे एक बैलेंस्ड ग्रोथ जो है तो वो होना इंपॉर्टेंट है, बैलेंस्ड ग्रोथ विथ बैलेंस्ड इन्फ्लेशन ऑल्सो। सो इसीलिए उन्होंने रिसेंटली जो उनका स्टांस था तो वो न्यूट्रल कर दिया था इन द रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी। अब मुद्दे की बात, रेट कट पे क्या बोला है, तो रेट कट पे उन्होंने यही बोला है कि जो इनकमिंग डेटा आएगा ऑन इन्फ्लेशन तो वो सब देखने के बाद ही विल कंसिडर रेट कट के बारे में। एंड ऑल्सो ये सेट कि जो ब्रॉडली इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशंस है, मतलब जो आरबीआई वगैरह सर्वे करता है तो इनके जो एक्सपेक्टेशंस है ऑफ मतलब इन्फ्लेशन तो वो भी मॉडरेट हुए हैं बाय 10 to 20 बेसिस पॉइंट से। एंड ब्रॉडली जब बैंकिंग सेक्टर के बारे में थोड़ा डिस्कशन हुआ तो उनका यही कहना था कि करेंटली सिस्टमिक रिस्क एज सच कुछ दिखता नहीं है बैंकिंग सेक्टर में। ओवरऑल बैंक्स आर वेरी रोबस्ट। दो मतलब हमने अभी यही देखा है इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में काफी स्ट्रेस आ रहा है, दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ सम ओवर लीवरेजिंग जो पहले से बहुत लोन दिए थे। एंड दो मतलब रेगुलेटर ने भी अभी एक्शंस लिए हैं, कुछ कैपिंग लाई है इस सेगमेंट में, बट अगेन अगर एंड लाइक वी होप कि ये इशू जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट CRGO स्टील शॉर्टेज could impact India's power sector expansion plans. This is said by GTRI. तो थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। सो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ये सॉर्ट ऑफ ग्रेड आप मान लो। तो ये जो ग्रेड है CRGO, दिस इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मर्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स स्पेशली। अब बिकॉज ये यहाँ पे यूज होता है तो इसका शॉर्टेज अगर हुआ तो GTRI दैट इज ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव इज सेइंग कि जो इंडिया के पावर सेक्टर एक्सपेंशन के जो प्लान्स हैं तो वो अफेक्ट हो सकते हैं। अब ब्रॉडली अगर हम देखें तो इंडिया करेंटली इज एक्सपीरियंसिंग 30% का शॉर्टेज ऑफ दिस CRGO स्टील ग्रेड। एंड करेंटली अगर हम देखें तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है दैट इज मीटिंग ओनली 10 to 12% ऑफ द डिमांड। सो रफली अगर हम कैलकुलेट करें तो 60%, 50-60% और इज कमिंग फ्रॉम इम्पोर्ट्स। अब ये शॉर्टेज बेसिकली देन इंपोर्ट्स थ्रू ही हो रहा है देन, राइट। सो अब ये क्यों है, सो देर आर सर्टन अप्रूवल इश्यूज भी यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि एक डिले हो रहा है इन गिविंग अप्रूवल्स फॉर इंपोर्ट्स वगैरह एक्सेट्रा फ्रॉम द लाइक रिन्यूअल्स भी करने पड़ते हैं, लाइसेंसेस को रिन्यू करना पड़ता है, अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं अगेन बाय दी BIS नॉर्म्स की वजह से। तो इसका जो शॉर्टेज है तो वो निगेटिवली अफेक्ट कर सकता है इंडिया के एनर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग टारगेट्स को एंड लिमिट कर सकता है टू द ट्रांसफॉर्मर एंड मोटर एक्सपोर्ट्स ऑल्सो। दिस इज व्हाट इज सेड बाय GTRI। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन की तरफ। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है, अब यहाँ पे तो रिजल्ट्स ही है सारे। तो सबसे पहले भारती एयरटेल के बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पे एक टेबल देख सकते हो। सो ब्रॉडली अगर हम इनके नंबर्स के बारे में बात करें तो इनका रेवेन्यू ऑन अ वाई बेसिस बढ़ा है 12% से। एंड सिक्वेंशियली दे हैव ग्रोन बाय 7.7%, दैट इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एबिटडा की अगर हम बात करें तो वाई अगेन 12% से ही बढ़े हैं एंड सिक्वेंशियली 10.4% से यहाँ पे इंक्रीज दिखा है। मार्जिन्स, एबिटडा मार्जिन्स फ्लैट ऑन अ वाई बेसिस 1.3% का इंक्रीज इन द क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। PBT डायरेक्टली अगर हम देखें तो मोर देन 20% की यहाँ पे ग्रोथ है। एंड वाई पैट अगर हम देखें तो 168% का ग्रोथ है, वेरएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर देर इज 13.6% का डिप। अब यहाँ पे हुआ क्या है, मोस्टली लाइक 854 करोड़ का एक एक्सेप्शनल आइटम इन्होंने वन टाइम लॉस की तरफ बुक किया है। सो अब ये क्यों है, लाइक नाइजीरियन ऑपरेशंस वहाँ पे करेंसी डिवैल्यूएशन, मतलब जो करेंसी का इम्पैक्ट होता है तो वो यहाँ पे उन्होंने एज अ लॉस बुक किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अनदर एक टेबल यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज फॉर द कस्टमर बेस। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एक्चुअली इसको देखना ज्यादा सेंस बनता है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडिया में इनका जो कस्टमर बेस है दैट इज डिप्ड बाय 0.7% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, वेयर अफ्रीका में दे हैव गेन्ड 0.8% से यहाँ पे ग्रोथ है। अब ये क्यों है, लाइक दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ सम शिफ्ट ऑफ कस्टमर्स जो प्राइस हाइक्स लिए थे अक्रॉस द बोर्ड, लाइक एयरटेल, जियो, वोडाफोन, प्राइस हाइक्स मतलब प्राइस इंक्रीज किए थे आफ्टर नियरली 3 years
जो 5G के सारे अभी इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो रिकवर भी तो करना है। तो इसके चलते प्राइस हाइक्स लिए थे। एंड इसके बाद अगर हम आरपू की एक भी अगर हम बात करें तो इनका आरपू बढ़ा है 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिक्वेंशियली टू 233 रुपीज, जबकि जियो का आरपू इज एट 195, राइट। एंड जियो का प्रॉफिट भी बढ़ा था रफली 23% से, प्राइमरली बेनिफिटिंग फ्रॉम द टैरिफ हाइक्स टू सम एक्सटेंट। देन भारती एयरटेल ने ये भी अनाउंस किया है कि जो नेक्स्ट सीईओ होगा तो दैट ही विल बी लाइक शाश्वत शर्मा, विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 Jan 2026। एंड करंट जो सीईओ एंड एमडी है he'll become एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन, right? And main management की जो commentary है, what they have said is, I'll just read this line: we believe that industry needs further tariff repair for sustained investments, given that ROC for India is still only 11%. ROC is in the return of on the capital employed, that is still 11, so this it is very low, so और भी ज्यादा टैरिफ रेट इंक्रीज वगैरह होने चाहिए, ऐसा उनका यहाँ पे कहना है। अब हम बात करते हैं सन फार्मा के बारे में। तो सन फार्मा के भी रिजल्ट्स आए हैं, तो यहाँ पे बेसिकली इनका ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं थे, तो बट दीज आर जस्ट हाइलाइट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ग्रॉस सेल्स जो है तो वो इनके बड़े हैं 10.5% से, प्राइमरली ड्रिवन बाय मतलब अक्रॉस द बोर्ड। इंडिया फॉर्मुलेशंस थोड़ा स्लो ग्रो हुआ है 11% से, बट यूएस फॉर्मुलेशन अगर हम देखें तो 20.3% की ग्रोथ है। ग्लोबल स्पेशलिटी सेल्स दैट इज अप बाय 19.2%। यहाँ पे दे हैव आल्सो स्ट्रेंथेंड देयर पार्टनरशिप्स एंड रिलेशनशिप्स। देन इमर्जिंग मार्केट फॉर्मुलेशंस अगर हम यहाँ पे देखें तो दे आर अप बाय 3.2%, वेराज जो बाकी फॉर्मुलेशन मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फॉर्मुलेशंस आर डाउन बाय 3.5%। EBITDA is up by 23.9, that is roughly 24% से, and PAT is up by 28% on a YY basis। देन नेक्स्ट BHEL के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इनका रेवेन्यू है जो है तो दैट हैज गॉन अप बाय 28% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड जो पैट है तो दैट इज कम एट 106 करोड़ फॉर सितंबर क्वार्टर वर्सेस अ लॉस ऑफ 63 करोड़ इन द बेस क्वार्टर। देन इसके अलावा ऑर्डर बुक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग डेटा है, तो आप यहाँ पे एक स्लाइड देख सकते हो। सो ऑर्डर बुक आउटस्टैंडिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रफली लाइक मोर देन 1,60,000 करोड़ की आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है। मोस्टली पावर सेगमेंट में ज्यादा इनकी ऑर्डर बुक है, कन्वेंशनल पावर की तरफ 1,25,000 ऑड करोड़ की यहाँ पे ऑर्डर बुक उनकी है। एक्सपोर्ट्स आर लाइक रफली 2% एंड बाकी इज लाइक इंडस्ट्री डेटा। एंड मोर इंटरेस्टिंगली इनकी जो ऑर्डर इनफ्लोज है तो वो बढ़े हैं बाय 23% से, ऑर्डर इनफ्लोज बढ़े हैं, राइट। सो इन Q2 FY24 ऑर्डर इनफ्लो थे 33,000 ऑड करोड़ के, नाउ दैट हैज गॉन अप टू 41,000 ऑड करोड़। देन नेक्स्ट अंबुजा सीमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो इनके भी रिजल्ट्स आए, तो वॉल्यूम इनके जो है 2000 अप बाय 9% ऑन अ वाई बेसिस टू 14.2 मिलियन टन्स। एंड इसके बाद रेवेन्यू जो है तो दैट इज अप बाय जस्ट 1%, तो प्राइसिंग प्रेशर्स थोड़े बहुत रहे हैं। ऑपरेटिंग एबिटा इज एट 1,111 CR, एंड इनका जो एबिटा लाइक पर टन है तो दैट केम एट 780। देन कैश स्टिल स्ट्रॉन्ग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है कंपनी के पास 10,000 ऑड करोड़ के। एंड इसके बाद रिसेंटली लाइक इन्होंने ओरिएंट सीमेंट्स का एक्विजिशन भी अनाउंस किया था एट 46.8% स्टेक का, फॉर एन इक्विटी ओवरऑल वैल्यू ऑफ 8,100 करोड़ रुपीज। एंड इसके बाद मैनेजमेंट का यही कहना है कि दे वांट टू कंटिन्यूअसली एक्सपैंड देयर फुटप्रिंट अक्रॉस द इंडिया, इधर बाय ऑर्गेनिक वे और इनऑर्गेनिक वे। तो इनऑर्गेनिक वे तो ये एक्विजिशंस कर ही रहे हैं, एंड वांट टू रीच और क्रॉस द 100 MTPA कैपेसिटी का मार्क बाय एंड ऑफ FY25। And strong cement demand is expected in the second half of FY25, again because of some infra and housing demand activities going to pick up. Then next फेडरल बैंक के बारे में बात करते हैं। इनके भी रिजल्ट्स आए हैं, तो आप यहाँ पे पहले इनकम स्टेटमेंट का स्नैपशॉट देख सकते हो। तो इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम से स्टार्ट करें, ब्रॉडली 15% की यहाँ पे ग्रोथ है। अगेन इंटरेस्ट एक्सपेंस ग्रोन हायर 24% से एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट इनकम। अगेन कॉस्ट ऑफ फंड्स is kind of a worry for all the banks and NBFCs put together.
देन अदर इनकम हैज गॉन अप बाय 32% एंड काफी स्टेबल रिजल्ट दिखता है ये। अगर आप क्वार्टर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी देखो तो इट इज वेरी स्टेबल अक्रॉस द मतलब पैरामीटर्स। वाई वाई बेसिस पे पैट हैज गॉन अप बाय 11% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बाय 5% से। देन नेक्स्ट स्लाइड आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि हम कंपैरिजन करेंगे एडवांसेस डिपॉजिट्स परफॉर्मेंस एंड अदर लाइक रेशियोज का। सो ब्रॉडली रिटेल सेगमेंट में अगर आप देखो तो 17% से ग्रोथ आई है एंड ब्रॉडली होलसेल में 10% की यहाँ पे ग्रोथ दिखी है। राइट एंड कासा मतलब डिपॉजिट के साइड में अगर हम देखें तो कासा हैज गॉन अप बाय 11%। कासा रेशियो हैज डिप्ड अ बिट बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स आर नाउ गोइंग टुवर्ड्स टर्म डिपॉजिट्स। सो टोटल डिपॉजिट्स बढ़े हैं बाय 16% से। एंड मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ पे हुआ क्या है कि एडवांसेस सेक्शन में जो दो सबसे बड़े रिटेल सेगमेंट में ग्रोथ आई है दैट इज फ्रॉम सीवी सी लाइक 44% से यहाँ पे ग्रोथ आई है। एंड माइक्रो फाइनेंस में ग्रोथ आई है ऑफ 76% विच इज सरप्राइजिंग। एंड इसके अलावा इनकी जो अगर हम रेशियोज देखें तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो लाइक पहले जीएनपी की बात कर लेते हैं। तो एसेट क्वालिटी इनकी इम्प्रूव हुई है 17 बेसिस पॉइंट से। जीएनपीए नेट एनपीए बाय 7 बेसिस पॉइंट से एंड पीसीआर भी बढ़ा है 79 बेसिस पॉइंट से। तो डिस्पाइट इंक्रीज इन एमएफआई इनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है एनकरेजिंग। कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी बढ़ा है बाय 54 बेसिस पॉइंट्स। अब यहाँ पे कुछ कुछ बैंक्स में ये भी देखा गया है कि बिकॉज निम्स थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए बिकॉज नेट इंटरेस्ट इनकम थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो इसके चक्कर में इफ वी अज्यूम कॉस्ट टू बी सेम तो उस बेसिस पे कॉस्ट टू इनकम रेशियो सीम्स टू बी एलिवेटेड राइट। एंड दिस इज हैपन मोस्टली विद द स्मॉल फाइनेंस बैंक बट ऑब्वियसली बाकी बैंक्स के साथ भी थोड़ा बहुत होता हुआ दिखा है। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। क्विक कॉमर्स रेस टाइटन्स एज टाटा सेट टू एंटर मार्केट विथ न्यू फ्लैश। तो टाटा इज एंटरिंग क्विक कॉमर्स सेगमेंट सिलेक्टिंग लाइक द ऑनलाइन फैशन ऑनलाइन शॉपर्स जो है तो उनको टारगेट यहाँ पे ये करना चाहते हैं प्राइमरली यूजर्स फॉर ग्रोसरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फैशन आइटम्स। अब जो ग्रोसरी डिलीवरीज है तो वो इंटीग्रेट की जाएगी थ्रू बिग बास्केट। देन क्रोमा will be like again utilized for supplying the electronics and mobile phones and Tata Click for handling the fashion and lifestyle products. As I said broadly ये जो पूरा इनिशिएटिव है दिस इज टू टारगेट द ऑनलाइन शॉपर्स। अब यहाँ पे जो क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री है दैट इज ऑल्सो मतलब ग्रोइंग वेरी फास्टर एंड इसी के चक्कर में लाइक दे आर ऑल्सो एंटरिंग हियर like Blinkit, Swiggy and Zepto is holding 85% market share and जो अल्फा है ऑफ ग्रोथ as compared to the quick commerce segment versus the traditional players तो बहुत ज्यादा अल्फा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। अगर हम यहाँ पे बात करें एज लाइक रिलायंस रिटेल वर्सेस डी एंड रिलायंस रिटेल एंड डी मार्ट वर्सेस दी अदर दीज थ्री बिग गाइज अगर हम यहाँ पे ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ काफी ज्यादा है इन द क्विक कॉमर्स सेगमेंट। एंड अब मोस्टली इसी के लिए ये एंटर यहाँ पे कर रहे हैं। तो ब्रॉडली अभी के फिलहाल के बेसिस पे ऐसा देख के यही लगता है कि दीज जो थ्री कंपनीज हैं तो मतलब देखना पड़ेगा आगे जाके कि ब्रिक एंड मोटर वर्सेस सस्टेनेबल ग्रोथ कहाँ पे ज्यादा आती है। आप भी अपने जो व्यूज है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। देन लास्टली स्विगी के आईपीओ के बारे में बात करते हैं। तो स्विगी ने अपनी जो आईपीओ की प्राइस है तो वो रखी है एट 371 एंड 390 पर शेयर एंड दे आर वैल्यूइंग देयर कंपनी एट $11.3 बिलियन जो कि रफली मोटा मोटी आता है 90,000 टू 1 लाख करोड़ रुपीस तक का मार्केट कैप उनका हो सकता है। टोटल आईपीओ जो है तो वो होगा 11,300 करोड़ रुपीस का एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम 6 नवंबर। एंड इसमें भी अगर हम देखें तो 4,500 करोड़ का फ्रेश कैपिटल दे बी रेजिंग एंड 6,800 करोड़ रुपीज रफली ऑफर फॉर सेल के लिए होंगी। सो दिस वॉज इट। आई होप आपको आज की ताजा खबर अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।